असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक सोशल मीडिया पर एक कोट, एक पोस्ट की थी जो कि मैं अभी पढ़ रहा था। हालांकि इतना समय मुझे दिनचर्या के अंतर्गत मिल नहीं पाता है कि सोशल मीडिया पर समय बिताया जाए, परंतु फिर भी कभी कभी थोड़ा समय निकल ही जाता है। तो उस पोस्ट में मुहूर्त विज्ञान की हंसी उड़ाई जा रही थी और लिखा उन्होंने कुछ ऐसा था, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा हो, कि वो इंसान जो बिना मुहूर्त के पैदा होता है, वो इंसान जो कि बिना मुहूर्त के ही मर जाता है, जीवन भर मुहूर्त के चक्कर में धक्के खाता फिरता है, अंधविश्वास पर विश्वास करने का प्रयास करता फिरता है। तो ऐसे सभी लोग जिनकी इस बात से सहमति है, जो इत्तेफाक रखते हैं कि मुहूर्त किसी प्रकार का विज्ञान नहीं है, तो जन्म को लेकर के तो मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि शायद वो भारतीय मेधा, भारतीय संस्कारों से परिचित नहीं है। एक संस्कार होता है किसी व्यक्ति के निमित्त, तो उसके जीवन का जो सबसे पहला संस्कार उसके लिए किया जाता है, यदि उसके माता पिता, उसका परिवार जागृत है तो, और उस संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। जी हां, जब आप गर्भ में एक बीज रूप में स्थापित किए जाएंगे, वो मुहूर्त के अनुसार होता है। मुहूर्त ही ये डिसीजन लेता है। यदि आपको स्वस्थ, बुद्धिमान, मेधावी शिशु चाहिए तो आपको गर्भाधान संस्कार का पालन करना ही होगा, और ऐसा पहले किया जाता था, इसीलिए पहले ऐसे महापुरुष पैदा होते थे। खैर, जहां तक प्रश्न मृत्यु का है, तो मृत्यु का भी समय जो है वो निश्चित है। ये बात अलग है कि उसका मुहूर्त हम नहीं निकालते, पर उसका मुहूर्त भी निकाला गया है। जब इस नश्वर शरीर से हमारी जो कर्म भोगने की यात्रा समाप्त हो जाती है, तब मृत्यु आ जाती है। क्यों कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है? क्यों कोई 20-25 साल की उम्र में मर जाता है? क्यों कोई 100 साल तक जीता है? जब तक उसका बैलेंस पूरा नहीं होगा, वो एक्सपायर नहीं होगा। मोबाइल भी हम रिचार्ज कराते हैं ना, कि बैलेंस खत्म हो गया, मेरा प्लान एक्सपायर हो गया। तो वैसे ही जब हमारे प्रारब्ध के इस शरीर के निमित्त जो कर्मों की लेखा जोखा था, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई अधिक वक्त के लिए, कुछ कम समय के लिए इस धरती पर रहते हैं। खैर, तो आज का ये खास एपिसोड मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आपको कोई शुभ कर्म करना है, व्यापार से संबंधित नई नौकरी ज्वाइन करनी है, घर में कोई मांगलिक कार्य करना है, कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य की यदि आपको शुरुआत करनी है, तो आपको किसी पंडित जी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2 तरीके आज आपको यहां पर बतलाने जा रहा हूं। एक तो तरीका है कि हर एक माह में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि अबूझ मुहूर्त होते हैं। आपको किसी पंचांग की, किसी पंडित की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। उस समय जो ग्रहों की स्थितियां होती है वो परम अनुकूल होती हैं, और आप आंख मूंद करके उस कार्य को शुरू कर सकते हैं जो कि आपकी नजर में शुभ कार्य है। तो ये अबूझ है। अबूझ का अर्थ यही होता है किसी से पूछना नहीं है। फिर स्वयं सिद्ध है।
हम जिस किसी कार्य में सफल होते हैं, यदि कायनात और ग्रह हमारे साथ में हैं, हमारे पक्ष में खड़े हैं, तो संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है कि हम उसमें सफल होंगे। और इसके विपरीत यदि स्थितियां हैं तो हम असफल होंगे, चाहे हमने फिर कितना ही मोटिवेट होकर के, कितनी ही मेहनत से कोई कार्य शुरू क्यों ना किया हो। तो 17 ऐसी तिथियां हैं जिसकी मैं यहां पर आज चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि शास्त्रीय नजरिए से स्वयं सिद्ध हैं। तो इस पर बहुत विस्तार में तो नहीं, परंतु एक एक करके चर्चा करें। इससे पहले बेहद जरूरी सूचना ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए जो कि तलाक की प्रक्रिया से या तो गुजर रहे हैं, या उनको लगता है कि तलाक अब उनके निश्चित होने ही वाला है, या उनके पति या उनकी पत्नी उनको बार बार एक धमकी देती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तो कहीं ना कहीं यदि आपने कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया है तो ये स्थितियां हो सकती है। सप्तम भाव के डैमेज होने के कारण ये स्थितियां हो सकती है, परंतु घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी भी कारण से तलाक और तलाक जैसी स्थितियां यदि आपके जीवन में भी है तो 19 मई 2023, जी हां, वट सावित्री व्रत है, शनि जयंती भी उस दिन है। तो हम उस दिन एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, रिश्तों को बचाने का प्रयास, वट सावित्री व्रत के उपलक्ष्य में। तो तलाक रोधी ये महाअनुष्ठान है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जो आयु है, जो उनके प्राण हैं, वो यमराज से जिस प्रकार से छीन करके वो लाई थी, तो फिर रिश्ता बचाना तो बहुत छोटी सी बात है। तो अधिक जानकारी के लिए जो नीचे नंबर है वो दिए जा रहे हैं, उस पर आप विस्तार से पूछ सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। तो एक लोक जीवन की बात कर लेते हैं। लोक जीवन का एक दोहा है, कहावत है, जो भी मर्जी आप कह लीजिए, कि पूनम की पड़वा भली और अमावस की बीज, अनबूझा मुहूर्त भला के तेरस के तीज। अब ये आप रट लीजिए, लिख लीजिए अपनी डायरी में सदैव सदैव के लिए, क्योंकि ये एपिसोड आज का आपके जीवन भर काम आने वाला है। पूनम की पड़वा भली, जब पूनम आती है, पूर्णिमा आती है, उसके बाद मतलब अगले ही दिन पड़वा, जो प्रथमा जिसको हम कहते हैं, वो तिथि अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है। अमावस की बीज, अमावस के बाद में जो बीज है, लोक जीवन में तो उसका बड़ा महत्व है। राजस्थान में भी हम बाबे की बीज, बाबा रामदेव जो लोक देवता हुए हैं, उनको लेकर के उसका पूजन होता है। वो भी अपने आप में एक स्वयं सिद्ध तिथि है। किसी भी शुभ कार्य को आप उस दिन प्रारंभ करते हैं। के तेरस के तीज, और तेरस खासतौर पर यदि शुक्ल पक्ष की हो, और तीज, इन दोनों पर भी आप किसी भी प्रकार का जो आपका शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, उसकी शुरुआत करते हैं तो आपको जरूर उसमें सफलता मिलती है। अब मैं एक एक करके जो हिंदू कैलेंडर है उसकी तिथियों की बात करेंगे, और सारे के सारे सुनिश्चित तौर पर शुभ मुहूर्त हैं, आंख मूंद करके आप विश्वास कर सकते हैं। तो जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र मास में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, पहला नोट डाउन कर लीजिए आप, नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। किसी भी शुभ कार्य को आप इस दिन आंख मूंद करके शुभ कार्य को शुरू करिए, उसमें सफलता आपकी सुनिश्चित है। इसी माह की आगे बढ़ते हैं तो चैत्र शुक्ल नवमी, भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है, विष्णु के वो 7वें अवतार माने गए हैं। तो भगवान राम का जब जन्म हुआ था तब 5 ग्रह उच्च राशि के थे। कर्क लग्न की उनकी जन्म पत्रिका थी। लग्न में ही चंद्र और गुरु गज केसरी योग का निर्माण हो रहा था। पुनर्वसु नक्षत्र था। अत्यंत ही सुंदर दिवस है चैत्र शुक्ल नवमी। इस दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं, लाभ को सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरा जो मुहूर्त आता है वो अगले ही माह वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको कि हम अक्षय तृतीया या आखा तीज लोक जीवन में कहते हैं। इस दिन की गई खरीदारी, इस दिन किया गया खास तौर पर निवेश, इस दिन लोक जीवन में
पहले बाल विवाह का प्रचलन था, जो कि गलत है कानूनी ढंग से भी और बायोलॉजिकल तरीके से भी। तो इस दिन जो विवाह किया जाता है उस दिन भी कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है और हम भी इसका लाभ लेते हैं। अभी अभी हमने भी अक्षय तृतीया पर इतना बड़ा आयोजन किया। सभी का साधुवाद जिसने इसमें भाग लिया, अपना स्नेह अपना प्रेम दिया। साथियों, जो चौथी तिथि है वो है वैशाख शुक्ल नवमी की तिथि, जिसको कि हम सीता जयंती या जानकी नवमी के नाम से जानते हैं। यह भी एक अद्भुत तिथि है, शुभ कार्य को प्रारंभ करने की, मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने की। साथियों, पांचवा जो अबूझ मुहूर्त आता है वो है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा और लोक जीवन में पीपल पूर्णिमा कहते हैं। कार्य जो भी आप शुरू करेंगे सतत होता रहेगा और अपनी पूर्णाहुति को भी वो प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि वो बीच में रह जाएगा, चाहे वो मकान का निर्माण हो या किसी भी चीज जो कि आपको मुश्किल लग रहा हो, खास तौर पर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इसको करने के काबिल नहीं हूं, तो आपको वो जरूर इस दिन से प्रारंभ करना चाहिए। साथियों, अगली जो तिथि है वो है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसको कि हम गंगा दशहरा, गंगा दशमी कहते हैं। और इसी दिन माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी हमारे कल्याण के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए, उसको प्रायश्चित करने के लिए। साथियों, सातवां जो दिवस है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है, निर्जला एकादशी। और इस दिन आप देखते हैं कि लोग तरह तरह के जो पेय पदार्थ हैं, ठंडे पेय पदार्थ हैं, उसका वितरण करते हैं, दान करते हैं। दिन भर जो निर्जला व्रत है वो रखा जाता है। तो ये अपने आप में अबूझ सावा, अबूझ मुहूर्त स्वयं सिद्ध तिथि है। साथियों, आठवीं जो तिथि है वो आषाढ़ माह की शुक्ल नवमी, जिसको भड़ल्या नवमी भी कहा जाता है। अत्यंत ही सुंदर मुहूर्त, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कार्य को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। साथियों, तीन महत्वपूर्ण मुहूर्त आते हैं इसके अगले माह भाद्रपद माह में। तो भाद्रपद में आते हैं सबसे पहले तो कृष्ण अष्टमी ही आ जाती है, जिसको कि हम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मानते हैं। भगवान कृष्ण का इस दिन अर्धरात्रि में अवतरण हुआ था, रोहिणी नक्षत्र था। तो इस दिन प्रारंभ किए गए किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य में इस नक्षत्र के शुभत्व की भी छटा देखते ही बनती है। श्रेष्ठ मुहूर्त है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, जी हां, खासतौर पर धार्मिक अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं और अपने आप में अमृतत्व वाली ये तिथि है, तो जरूर आपको इसका भी लाभ लेना चाहिए। भाद्रपद में ही अगली जो तिथि है वो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिसको देव झूलनी एकादशी हम कहते हैं। तो इस दिन भी अबूझ सावा है, आप आंख मूंद करके शुभ कार्य जो है इसको प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, अगला जो अबूझ सावा है वो है आश्विन शुक्ल दशमी, जिसको हम दशहरा या विजयादशमी कहते हैं। रावण का वध हुआ था, महिषासुर का वध हुआ था और इसका नाम ही विजयादशमी है। जो भी कार्य आप करना प्रारंभ करेंगे उसमें आपकी ये विजय को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। स्टाम्प पेपर पे आप इसको लिखवा सकते हैं, मैं उसको लिखने के लिए भी तैयार हूं। हजारों बार आजमाया हुआ है। विजयादशमी अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। साथियों, आगे बढ़े तो फिर हम चर्चा करते हैं अब कार्तिक मास की। और कार्तिक मास में जो कार्तिक अमावस्या है, दीपावली के महत्व से आप बखूबी वाकिफ हैं। माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी का पूजन होता है और इस दिन भी हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य यदि शुरुआत करते हैं तो उसमें हमारी विजय, उसमें हमारी सफलता एक प्रकार से सुनिश्चित हो जाती है। फिर आता है कार्तिक एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी। और इस दिन माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है शालिग्राम जी के साथ में। तो अत्यंत ही शुभत्व लिए हुए है ये, ग्रहों का भी हमें इसमें साथ मिल जाता है, तो जरूर आप इसका लाभ लीजिए। फिर आती है तिथि माघ शुक्ल पंचमी की
बसंत पंचमी की तिथि, सरस्वती पूजन इस दिन किया जाता है। और माता सरस्वती वाणी की, संगीत की, कला की अधिपति हैं। तो खासतौर पर इन क्षेत्रों से संबंधित और इसके इतर भी यदि आप इस दिन किसी चीज का प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। साथियों, अगला जो मुहूर्त है वो आता है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को, जिसको कि हम फुलेरा दूज के नाम से जानते हैं। ये भी शुभत्व लिए हुए है और कार्यों में सफलता के लिए प्राचीन काल से ही इस तिथि का भी प्रयोग लोग करते आ रहे हैं। और अंत में चैत्र शुक्ल नहीं बल्कि चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी, शीतला माता का पूजन होता है। बासी भोजन इस दिन किया जाता है। तो ये भी एक अबूझ सावा है। तो ये 17 के 17 अबूझ सावे हैं। और लगभग मैं समझता हूं कि शुभ या मांगलिक कार्य हमें रोज तो नहीं करना ही पड़ता है, रोज पर भी आगे हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करिए, ताकि जो असमंजस की स्थिति है कि कब प्रारंभ करें, और ये मेरी आपको एक प्रकार से, मैं क्योंकि अनुभव सिद्ध है तो गारंटी दे सकता हूं कि इन 17 में से किसी भी दिन यदि आप कार्य का प्रारंभ करेंगे तो शुभत्व की वर्षा आप पर अवश्य होगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।